लेकिन इन बातों को छोड़ के आपने नाम लिया है, सत्संगी बने हो, सत्संग में आते हो, गुरुमुख बनो। गुरुमुख वो होता है जो गुरु के सामने जाके, सन्मुख जाके अपने सब पापों को त्याग के और अच्छाइयों को अपनाता है। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि सच्चे गुरुमुख बनो। अगर हम सच्चे गुरुमुख बनते हैं तो गुरु किस तरह हमारी संभाल करता है, किस तरह हमारी रक्षा करता है। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि एक सच्चा सत्संगी हमेशा गुरु की आज्ञा में चलता है और गुरु की आज्ञा बिना वह कोई कार्य नहीं करता। सच्चा सत्संग हमेशा अच्छे कर्म करता है, नेक कार्य करता है और अपने जीवन को पवित्र बनाता है। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि जो इंसान नेक कर्म करेगा, जो इंसान दूसरों का भला करेगा, उसके जीवन में सब भला हो जाएगा। उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी और सभी साधन उसके जीवन में पूर्णतः सफल हो जाएंगे। तो महाराज जी ने बहुत प्यारी प्यारी बातें सत्संग में बताई है, जो बातें हमारे नैतिक जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होती है। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया इस प्यारे भरे सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। उसी भिलनी की बात बताऊं, गई कहाँ गई, सबसे उत्तम जगह फिर उसने ढूंढी। उस जमाने में ऋषि जंगलों में जाते थे, घर बस्ती को छोड़ के एकांतवास में प्रभु की भक्ति का चिंतन करते थे, तप करते थे, साधना करते थे, ताकि दुनियादारी की चीज़ इन आँखों से देखे नहीं, मन उनका भटके नहीं, इंद्रियों की तरफ दौड़े नहीं, रस आनंद की तरफ ना जाए, जंगल में फल फूल कंद खाए और मस्ती से प्रभु की भक्ति में लीन रहें। भेलनी का गुजारा नहीं होता था, कहाँ जाती बेचारी। अगर दुनियादारी में कोई जाता है तो यहाँ ठोकरें मिलती हैं। जहाँ कहीं जाओगे वहाँ हर आदमी आपको लूटने की कोशिश करेगा, कहीं भी जाओ चाहे। जिसका घर छूट जाता है उसका ठिकाना नहीं रह जाता। जिनके साथ बीतती है वो जानते हैं। जंगल में जाती है ऋषियों के पास। ऋषि कुटियां बना के अलग अलग जगह पे थे। अब और क्या, किस बहाने से उनके पास जाए। कुछ करने के लिए काम नहीं। दिन में अगर देखें तो कुरूप थी, ऋषि देखना नहीं चाहेंगे कि कहेंगे तू स्त्री जाति कहाँ से आ गई। वो रात में बुहारी निकाल देती, रास्ते साफ कर देती, पानी भर के देती, दातुन काट के रख देती। ऋषियों ने देखा ऐसा कौन है हमारे उठने से पहले हमारी इतनी सेवा करता है, जो हम करते हैं उसका तो सबका सब वो लूट ले जाता है, कौन है। एक दिन ऋषियों ने छिप के देखा, उसको पकड़ लिया। पकड़ के उसको बहुत उल्टा सीधा कहा, तू क्यों करती है ऐसा, यहाँ से निकल जा, भाग जा, भगा दिया। लेकिन एक बूढ़ा ऋषि था, उसके सामने रोई, वो कहने लगा, बेटी कोई बात नहीं, आजा मेरे पास आ। मतंग ऋषि नाम था शायद। उनके पास चली गई। वो वृद्ध साधु थे, सेवा करती, फिर भी उसने छोड़ा नहीं। लेकिन जब कुछ दिन के बाद में उन साधु का प्रस्थान करने का टाइम आया इस दुनिया से, पास बुला के कहने लगे, बेटी मेरा टाइम हो गया, मैं अब मेरा शरीर पूरा हो जाएगा। वो ये बात सुन के रोने लगी बेचारी। कहने लगी, मेरा क्या सहारा है, मैंने तो आपका सहारा पकड़ा था, अब मैं कहाँ जाऊंगी। बोला, कोई नहीं, तो मैं बताता हूँ, ये कुटिया है तेरी है, प्रभु की भक्ति किया कर, उसका नाम का सुमरण किया कर। रामचंद्र जी आएंगे एक दिन तेरे पास, तुझे दर्शन देंगे, आशीर्वाद देंगे, तेरा कल्याण हो जाएगा। क्योंकि युग पुरुष है श्री रामचंद्र जी, जब आएंगे और तेरे सिर पर हाथ रखेंगे, आशीर्वाद देंगे, तेरा कल्याण हो जाएगा, तो उनको याद कर। उसी दिन से उसने क्या कर लिया, मन में गांठ लगा ली कि गुरु के वचन का मंत्र बना लिया। ये है गुरु भक्ति, कि रामचंद्र जी आएंगे। गुरु कह के गए हैं रामचंद्र जी आएंगे। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, रास्ता बुहार देती हूँ, रास्ता दूर तक बुहारती है कि इस रास्ते चल के आएंगे। मन में कल्पना करती है, उसको कांटे तो नहीं चुभेंगे, ऊंची नीची जमीन तो नहीं है, कहीं मिट्टी डालती है, कहीं सफाई करती है, कहीं से पानी का छिड़काव करती है, और फिर कुटिया की सफाई करती है। कहती है यहाँ बैठाऊंगी, इस जगह पर उनसे भोग लगवाऊंगी। भोग किस चीज़ का, जंगल में क्या है, कोई फल नहीं, वहाँ बेरी हैं, बेरियों के बेर तोड़ के लेके आती है। बेर देखती है कि खट्टे बेर क्यों खिलाऊं, उसको मीठे बेर खिलाऊंगी। देखती है जिस बेरी के बेर मीठे होते हैं उनको तोड़ के डलिया में डाल देती है, और खट्टे होते उसके नहीं तोड़ते।
तो उसी को एक परिपाटी बन गई, कहते हैं सारे, झूठे बेर भीलनी के खा गया। झूठे बेर कैसे खा गया भाई? उसने के तोड़ के दे बेर थोड़े रखे थे? नहीं, झूठे बेर नहीं, बेर तो सच्चे थे। उसने बेर, ये बेरी के बेर तोड़ के चखती थी, जिसके मीठे होते वो तोड़ती और जिसके खट्टे होते उसको नहीं तोड़ती। वो डलिया में लेके आती, रोजाना रखती, ये फल था उसके लिए कि इनका भोग लगाऊंगी और रामचंद्र जी जरूर आएंगे। वो वक्त आया, क्योंकि याद करते 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 जिसको तुम याद करते हो वो तुम्हारे जी गुरु जी, आवाज उसके दिल तक पहुंचती है। फोन रखते हो ना आजकल सब, फोन रखते हो ना, तुम उसके नंबर दबा के फोन मिलाते हो, मिनटों में मिल जाता है, कहीं भी मिलाओ मिलता है ना। लेकिन दिल की आवाज भी इससे ज्यादा तेज मिलती है। इस दिल की आवाज को अगर तुम निकालोगे ना सच्चे दिल से, वो उसके 1 सेकंड भी नहीं लगाएगा। फोन में तो नंबर मिलाने पड़ते हैं, उसमें कोई नंबर नहीं, उसकी सिर्फ याद मात्र करने से वहां मिल जाता है। प्रभु को अगर तुम रोजाना याद करोगे, उस नाम का चिंतन और सुमन करोगे ना, रोजाना तुम्हारी हाजिरी उसके दरबार में लगेगी। वो भी तुम्हारे पास यूं ही हाजिर नाजिर रहेंगे। लेकिन वो देह रूप के रामचंद्र जी को याद करती थी, दशरथ पुत्र राम को, और वो उसकी कुटिया में आए। सब ऋषि देखते रह गए, किसी ने कुछ कर रखा, किसी ने कुछ कर रखा। बड़े 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 अपने आप को समझते थे। किसी की तरफ रामचंद्र जी ने आंख उठा के नहीं देखे, बोले भीलनी के पास जाना है। भीलनी के पास गए और भीलनी जाके देखती है, मुंह की तरफ देखती की देखती रहेगी कि ओह, मेरे गुरु ने बात सच्ची कही थी। ये थी भक्ति। कौन सी भक्ति हम करते हैं? हमारे दिल में 50 गाली तो गुरु को देते हैं। कोई काम नहीं हो तो, कोई दुख आ पड़े तो 1000 बार। लेकिन सच्चे दिल से जो उसको याद करता है, जल में बसे कुमोदनी और रवि शशि बसे आकाश, जो जिसके दिल बसर तोता हो के पास। कमल के फूल को दिन निकलने पहले पता लग जाता है कि सूरज निकल आया। कुमोदनी के फूल को चंद्रमा देखते ही पता लग जाता है चंद्रमा निकल आया। वो उसके दिल में बसता है और वो उसके दिल में बसता है। प्रभु भी इसी प्रकार से जिसके दिल में बसता है उसको एक पल के लिए भी नहीं छोड़ता। रामचंद्र जी सीधे जाते हैं भीलनी के पास, और भीलनी से इतना प्यार करते हैं, उनको लिए कुरूप नहीं थी। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। न रूप देखते न रंग देखते, वो इंसान का प्यार देखते हैं। इसीलिए प्यार प्रेम को भक्ति कया, प्रेमा भक्ति कही है। और उसको फिर भीलनी को नवदा भक्ति सुनाते हैं। भीलनी का कल्याण किया। सब ऋषि मुनियों को नीचा देखना पड़ा। क्यों नीचा देखना पड़ा? कि जब उनके गुरुजी चले गए दुनिया से, तो भीलनी को और कोई सेवा नहीं मिलती। तो वो देखती कि साधु लोग इस तालाब में पानी में स्नान करने के लिए आते हैं, उनका रास्ता बुहाराती वो। उन्होंने देखा रास्ता कौन बुहारता है। फिर उन्होंने जब रास्ता बुहारते हुए देखा तो उसको मना कर दिया कि खबरदार, आइंदा के लिए अगर तूने ये किया तो जिसमें वो साधु स्नान करते थे ऋषि मुनि, उसका रक्त रूपी हो गया जल, सारा सब रक्त हो गया, खून हो गया। ऋषि कहाँ स्नान करें? एक प्रभु भगत को सताने से हुआ ये काम। वो भी अपने आप को प्रभु भगत कहते थे, लेकिन वो भक्ति कच्ची थी और वो भक्ति सच्ची थी। कच्चे भगत ने सच्चे भगत की से जब ईर्ष्या करी, उसकी निंदा की, बुराई की, तो वो कबीर साहब वाली बात बन गई। कबीर साहब के पड़ोस में एक वेश्या रहती थी। कबीर साहब रात को सत्संग करते, एक तारा बजता, हम तो राम भजांगे राम, ताना भाई कौन तनेगा जी। वो वेश्या कहने लगी, वेश्याओं के पास तो ऐसे वैसे ही आदमी जाते हैं। जो आदमी जाते थे उनसे कहने लगी, देखो ना ये कबीर का अच्छा पड़ोस हुआ, ये तो हमें डिस्टर्ब करता है पूरी रात। बोला इसका इलाज करो कुछ। क्या इलाज करें?
उसके क्या हुआ कि एक दिन उसके घर के आग लग, कभी साहब देखे, लगाई थी उसके घर के, लग गई वेश्या के घर के। वो कहने लगी ये क्या उल्टा काम हो गया। बोले तो तेरे मेरे यार की लड़ाई है, तूने मुझे पीटने के लिए बदमाश भेजे थे, मेरे यार ने तेरे घर का आग लगा दी। तो यारी राम से करो ना, यारी राम से करो, वो तुम्हारे सारे काज संवारेगा। तो वही हुआ, वो प्रभु भगत थी, उसकी लिए सिर्फ उन्होंने जब रक्त रूप कर दिया सारे तालाब को। कहाँ स्नान करें? जब बीरणी के पास आए तो सारे ऋषि मुनि भी भागे आए, आगे चरण वंदना की, रामचंद्र जी से बेनती कीजिए हमारा भी एक काम करो। प्रभु बोले हाँ बोलो। लोला जी इस जल में स्नान करते थे, इसमें तो सब रक्त हो गया, अब हम क्या करें, कहाँ जाएं, इसका हमारे लिए कुछ करके जाओ। कहने लगे भाई बड़े बड़े ऋषि हो, प्रभु के भगत हो, नाम लेते हो, जपते हो, ध्यान करते हो, अभ्यास करते हो, तप करते हो, साधक हो, इतनी भी शक्ति नहीं आप में, कोई ना कोई तो ऐसा होगा भजनानंदी प्रभु का भगत के जाओ उसमें स्नान करके बाहर आओ, या उससे पानी लेके अपने हाथों से देखो करके न, जो हाथ डालेगा उसमें तो उससे पानी हो जाएगा, तो मान लेंगे वही पक्का भगत है। सारे के सारे ऋषि गए, किसी से कुछ नहीं हुआ। बोले जी हम तो सब वालिए। रामचंद्र जी कहने लगे अभी भेलनी नहीं गई है, हाथ जोड़ के कहने लगी जी मैं तो नीच जाती हूँ, कुरूप हूँ, मेरे तो वैसे ही छूने मात्र से ही वो अपवित्र हो जाएगा। और जब ऐसे ऐसे ऋषि गए और उनके करने से नहीं होया तो मेरे करने से क्या होगा। मैं उस जल में जाके बोला कि तू उसमें जाके चरण धो के दिखा दे, फिर देखते हैं क्या होता है। वो गई, उसने चरण भी नहीं छुए, उसके पास में ही गई, जाते ही देखते मोती की तरह से पूरा तालाब जल से हो गया। सब ऋषियों ने नीची गर्दन कर ली कि जिसको कुरूप समझते थे, जिसको नीची जाति की समझते थे, जिससे तुम नफरत घृणा करते थे, जिससे द्वेष रखते थे, उसी भेलनी की भक्ति देखो कि उसकी भक्ति के कारण आज जो रक्त से भर गया था वही तालाब जल से, कितने पवित्र जल से भरा हुआ है। सब ने उस बात को माना कि सच्ची भक्ति भेलनी की। आज भी भेलनी के गीत गाए जाते हैं, किस लिए, किसके गीत गाए जाते हैं, उन गुणों के गीत गाए जाते हैं। तो भेलनी की क्या भक्ति थी, गुरु की आज्ञा का पालन करना था, ये है वो गुरु भक्ति। तो कहीं कि भक्ति करो तो गुरु की करना, और मार्ग शब्द गुरु से लेना, गुरु से शब्द का मार्ग लेना। शब्द मार्गी गुरु ना होवे तो झूठी गुरुआई लेवे। जो शब्द मार्गी गुरु नहीं है, खुद जो भेदी नहीं है, तो वो तुम्हें भी खुद डूबेगा, तुम्हें भी डबो देगा। इसलिए भाग की बात होती है, जिनको पूरा सतगुरु मिल जाता है और फिर भी वो जीव नहीं समझते, नहीं समझते, तो वो फिर काल की भेंट अपने आप उन्होंने चढ़नी है। उनको ये फैसला करवाने की जरूरत नहीं है कि उनकी गति क्या होगी। लेकिन इन बातों को छोड़ के आपने नाम लिया है, सत्संगी बने हो, सत्संग में आते हो, गुरुमुख बनो। गुरुमुख वो होता है जो गुरु के सामने जाके, सन्मुख जाके अपने सब पापों को त्याग के और अच्छाइयों को अपनाता है। लेकिन मनमुखता के काम जब करोगे, वो मनमुख होता है कि गुरु की बात को, गुरु की आज्ञा को, गुरु के हुक्म को मानता नहीं, उनकी मर्यादाओं को तोड़ता है, तो वो मनमुख बन जाता है। और मनमुख जो होगा उसकी वही दशा होगी जो उन ऋषियों को जिस प्रकार से नीचा देखना पड़ा। इसलिए आपसे यही मैं कहूँगा कि दिन प्रतिदिन अपने अंदर सुधार लेके आओ। अपनी गलतियों को आप लोग जानते हो, आप में कौन कौन सी गलतियां हैं, उन गलतियों को ही सुधार कर लो, तो भी आप पाओगे कि मैं कहता हूँ वचन की सिद्धि आप में आ जाएगी, दृष्टि की सिद्धि आप में आ जाएगी, वाक सिद्धि आप में आ जाएगी, संकल्प की सिद्धि आप में आ जाएगी। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। लेकिन अच्छे गुणों को अपनाओगे, बुराइयों को त्यागोगे जब, और नाम का सुमन करते रहोगे। नाम में बड़ी ताकत है। नाम ने तो बड़े बड़े पापियों को त्याग दिया, डाकुओं को त्याग दिया, ठग लुटेरों को त्याग दिया, जिन्होंने बड़े बड़े पाप किए थे। हम तो ना तो उतने पाप किए, ना हम ठग हैं, ना हम लुटेरे हैं, ना हम इतने बड़े
दोषी हैं किसी भी काम के, छोटी मोटी गलतियां हमसे हुई हैं, उनके लिए अपने दिल से परमात्मा को साक्षी रख के हम अपने आप को गुनाहगार मान के उन गुनाहों की माफ़ी मांग लेंगे तो मिनटों में माफ़ कर देंगे, क्योंकि वो बख्शनहार हैं और बख्शने में देर नहीं करती। इसलिए जो हमारे दोष हैं, जबान से कहने की ज़रूरत नहीं है, अपने गुरु के सन्मुख नहीं, घर में जाके कह देना कि गुरुवर आपने सच्ची बात कही थी, मैं गुनहगार हूँ और ये गुनाह मेरे अंदर हैं, आप मेरी मदद करो, मैं तो काल और माया में फंसा हुआ जीव हूँ, आप मेरी मदद करोगे और सहायता करोगे तो मैं इन पापों से बच जाऊंगा और इस काल और माया के जंजाल से निकल जाऊंगा। जब ऐसी प्रार्थना करोगे तो ये तुम्हारा समझो कि नाम की भक्ति है। अच्छाइयाँ आप में पनपती जाएंगी, बुराइयाँ आपकी निकलती जाएंगी, आपका जीवन शुद्ध और पवित्र हो जाएगा और आप पाओगे कि घरों में प्यार प्रेम शांति होगा, तुम्हारी कमाई में बरकत होगी, रोग बीमारियां घर से भाग जाएंगी, लक्ष्मी का वास होगा, काल पाप कर्म और ये दूसरी आपसी द्वेष निंदा नहीं रहेंगी, तुम्हारा घर स्वर्ग के समान हो बन जाएगा। जब वो शांति इंसान को मिल जाती है तो और क्या चाहिए। उस शांति के लिए भटकते हैं बड़े बड़े ऋषि मुनिगण, वो भी इसके लिए खोजते खोजते हारे, लेकिन वो चीज़ हमें सहज में मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए प्रयास आपको करना पड़ेगा। अपनी खोजबीन करके अपने बुराइयों को निकालो और सच्चे बनके अपने जो गुरु से नाम की दीक्षा ली है उस नाम की कमाई करो, अभ्यास में मन को टिकाओ और साथ साथ ये बेनती करते रहोगे सच्चे बनके तो तुम्हारी सब बुराइयां निकल जाएंगी। ये सब के लिए आपको आशीर्वाद, मालिक आपको ये शक्ति दे, आपको सच्चे बनाए। सच्चे रूप से आप जब इन मन के विचारों में सच्चाई लेके आओगे, बुराइयों को निकालोगे तो निश्चित रूप से निकल जाएंगी। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी। सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे प्यारे साध संगत जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि जो व्यक्ति सच्चा गुरुमुख होता है उस व्यक्ति के जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आ सकती। उस व्यक्ति के जीवन में दुख आ सकते हैं लेकिन दुख ठहर नहीं सकते, वह व्यक्ति अपनी मंजिलों तक पहुंच जाता है। और जैसे महाराज जी ने बताया कि अगर हम एक सच्चे सत्संगी है तो हमें सच्चा गुरुमुख बनना चाहिए, अगर हम सच्चे सत्संगी है तो हमें नेक कार्य करने चाहिए, वे नेक कार्य हमें अपनी मंजिलों तक पहुंचा देंगे और हमारे जीवन में सुख भर देंगे। और साथ ही जैसे महाराज जी ने बहुत प्यारी प्यारी बातें सत्संग में बताई है। महाराज जी ने बताया कि हम कर्मों के अनुसार अपना जीवन जीते हैं। अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमारा जीवन किस तरह का अच्छा बन जाएगा और अगर हम बुरा कर्म करेंगे तो हमारा जीवन किस तरह का बुरा बन जाएगा। इसलिए हमेशा कर्मों पर विशेष ध्यान देना चाहिए और हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। कृपया महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।